हम लोग 9वीं अनुसूची पर अभी चर्चा करेंगे। संविधान का 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची से प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में जो है प्रश्न आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे, आजकल बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वह पूछे जा सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में जैसे बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर में 2 में जो है वो पूछ सकते हैं 9वीं अनुसूची पर टिप्पणी। आजकल टिप्पणी लिखने का जो क्वेश्चन आ रहा है, तो 9वीं अनुसूची पर टिप्पणी लिखें, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको 150 से 200 सवा 200 शब्दों तक में जो टिप्पणी करनी है इस पर। तो अभी जो हम लोग फोकस करेंगे 9वीं अनुसूची पर, यह आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी जो टिप्पणी लिखेंगे, दोनों में जो है आंशिक जानकारी मिल जाएगी, जो है इसके संदर्भ में आप लोग जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 9वीं अनुसूची को जो है इस पर चर्चा करेंगे कि 9वीं अनुसूची संविधान में क्यों लाया गया। 9वीं अनुसूची को लाने का उद्देश्य क्या था। देखिए, 9वीं अनुसूची संविधान में इसलिए लाई गई क्योंकि पार्लियामेंट उस समय चाह रही थी कि हम कुछ ऐसे विधेयक और कानून को लाएं जो न्यायिक समीक्षा से वह विधेयक या कानून दूर रहे, यानी कि न्यायपालिका उन पर स्टे रोक न लगा सके, उसकी न्यायिक समीक्षा ना कर सके। और आजादी को मिले अभी कुछ ही वर्ष हुए थे। देश का आर्थिक सामाजिक डेवलपमेंट जरूरी था। भूमि से जुड़ी समस्याओं, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को जो है निराकरण करना था। तो इन विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो है ये 9वीं अनुसूची को लाया गया था। तो साफ साफ सीधा एक पंक्ति को याद रखनी है कि पार्लियामेंट यानी कार्यपालिका चाह रही थी कि हम जो कानून को बनाएंगे उस कानून को न्यायपालिका के न्यायिक समीक्षा से हमें दूर रखनी है, इसलिए 9वीं अनुसूची को लाया गया। और भी इनमें मुख्य विशेषताएं जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछ सकते हैं पीटी के लिए 9वीं अनुसूची से, तो 9वीं अनुसूची को जो लाया गया था कानूनों का न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए लाया गया था। एक दूसरा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 को, संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 को 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब वन लाइनर में भी पूछ सकता है या फिर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। पीसीएस सब में, यूपीएससी सब में पूछा हुआ प्रश्न है। 1951 को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कुल 13 कानूनों को याद रखने हैं कि 9वीं अनुसूची में 1951 को कुल कितने कानूनों को शामिल किया गया था, तो 13 कानूनों को, यानी कि 9वीं अनुसूची में 1951 को सबसे पहले जो है 13 कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आगे है कि 9वीं अनुसूची को लेकर न्यायपालिका का रुख क्या है, क्या रुख है न्यायपालिका का। हम पाते हैं कि केशवानंद भारती बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि हम 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों पर भी उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। यानी कि कार्यपालिका जो 1951 में 9वीं अनुसूची को लाए थे
कि हम ऐसे विषयों को डालेंगे इसमें कि न्यायपालिका इस पर न्यायिक समीक्षा ना कर सके। तो कार्यपालिका का यह भ्रम टूट गया 1973 में, जब केशवानंद भारती बाद में जब मूल ढांचे का सिद्धांत आया था और कह दिया कि नहीं, हम जो है 9वीं अनुसूची में भी जो चीजें डाली जाएंगी उस पर हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो याद रखना इस बात को कि 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन 1973 के बाद जिन विषयों को 9वीं अनुसूची में डाला गया उन्हीं विषयों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और 1973 से पहले 9वीं अनुसूची में जो विषय डाले गए थे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। ऐसी व्यवस्था जो है केशवानंद भारती बाद में न्यायपालिका ने दी थी। अब प्रारंभिक परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर मुख्य परीक्षा का जो टिप्पणी लिखेंगे कि 9वीं अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। यानी 3 क्षेत्र में 9वीं अनुसूची को हम 3 क्षेत्र में बांट के पढ़ेंगे। एक, उत्पत्ति, 9वीं अनुसूची की उत्पत्ति क्यों हुई या क्यों लाया गया, जिसे मैंने एक इस पॉइंट में बताया। अब दूसरी कि न्यायपालिका का रुख क्या है 9वीं अनुसूची को लेकर के, हमने रुख पर भी स्पष्ट किया कि केशवानंद भारती बाद 1973 में जो है स्पष्ट कर दिया गया कि 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है 1973 के बाद। तो न्यायपालिका का रुख जो है 1973 से 9वीं अनुसूची को लेकर के जो है बदल गया। उसके बाद प्रमुख विशेषताएं, 9वीं अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस पर भी मुख्य परीक्षा में टिप्पणी में पॉइंट करके हम लिख सकते हैं, या फिर प्रारंभिक परीक्षा में भी इस तरह से जो है जो प्रश्न आएंगे उनमें से एक रॉन्ग होगा उसको हम अलग कर सकते हैं। तो न्यायिक समीक्षा 9वीं अनुसूची की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए विशेषता क्या है कि न्याय संगत समाज को बढ़ावा देना, न्याय संगत समाज को बढ़ावा देना। दूसरा, सीमित हाथों में भूमि की सघनता को रोकना, यानी कि आजादी के बाद कार्यपालिका को यह लग गया था पार्लियामेंट को कि भूमि जो है, जमीन जो है, हजारों एकड़ जो है कुछ जमींदारों के पास जो है, मालिकों के पास है, उनसे भूमि को ली जाए। लेकिन कैसे ली जाए उसके लिए कोई कानूनी व्यवस्था हो। तो उनसे जमीन प्राप्त करके जो है सीमित हाथों में, यानी कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट को समाप्त करना, इसकी प्रमुख विशेषताओं में एक थी। सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। 9वीं अनुसूची जब लाया गया था और कार्यपालिका ने स्पष्ट किया था कि 9वीं अनुसूची में जिस विषयों को डालेंगे वह विषय सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट से जुड़े हुए होंगे, और यदि इस सामाजिक आर्थिक विषय से जुड़े चीजों पर न्यायपालिका समीक्षा करती है तो वह विषय फंस सकती है और सामाजिक आर्थिक विकास की गतिविधियां रुक सकती है, ठहर सकती है। हालांकि न्यायपालिका ने भी शुरुआत में कोऑपरेट किया था 9वीं अनुसूची को लेकर के, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगली विशेषता पर जब हम बात करेंगे, भूमि और आरक्षण से जुड़े कानूनों को शामिल करना। 9वीं अनुसूची में भूमि से जुड़े कानूनों को शामिल किया गया और जो है आरक्षण से जुड़े कानूनों को शामिल किया गया। कर्नाटक में जो आरक्षण मिला हुआ है ना, कर्नाटक सरकार ने जो आरक्षण दी है उसको 9वीं अनुसूची में डाला गया। अभी वर्तमान में बिहार सरकार जो जनगणना, जाति जनगणना की है, तो बिहार सरकार का कहना है कि इसे जो है 9वीं अनुसूची में डाल दी जाए। 9वीं अनुसूची में डालने की वह मांग कर रहे हैं, ताकि 9वीं अनुसूची में आ जाने से जो है यह विषय जो है यह न्यायिक समीक्षा से हद तक बच सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है
कि ऐसी बात नहीं है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों पर अब न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद एक प्रमुख विशेषता जो है 9वीं अनुसूची का, अनुच्छेद 31B। अनुच्छेद 31B और 9वीं अनुसूची का बहुत गहरा संबंध है, जो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। अनुच्छेद 31B को लेकर के और 9वीं अनुसूची को लेकर कि किस तरह का दोनों का एक अपना रिलेशन है। तो इस प्रकार 9वीं अनुसूची जो है संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 1951 में लाया गया था। और हालांकि नकारात्मक दृष्टिकोण से भी जो है देखा जाए तो 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग भी आजकल बढ़ते जा रहे हैं, और न्यायपालिका जो है इनमें कुछ विषयों की न्यायिक समीक्षा करने में भी जो है लगाव रखती है, क्योंकि 1973 में उन्होंने ऐसा कर दिया था कि पार्लियामेंट या कार्यपालिका जो है 9वीं अनुसूची को अपना सेफ जोन ना बनाए, तो उसकी समीक्षा की जा सकती है। अगले क्लास में इसकी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे।